हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डिसिप्लिन आवर चाइल्ड विदाउट बीइंग एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, डिसहार्टन एंड विदाउट शोइंग योर इमोशनल अपील टू देम। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा जब हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो हमारा जो अप्रोच होता है उनकी तरफ, हम कोई भी उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं, चाहे हम जल्दी सुबह उठने के लिए कर रहे हैं, चाहे उन्हें होमवर्क के लिए कर रहे हैं, चाहे नीटनेस मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, हम कुछ भी कहते हैं तो अगर बच्चे एक दो बार या तीन चार बार में नहीं सुनते तो हम बहुत ज़्यादा उनके साथ इमोशनल अपील यूज़ करते हैं या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं या फिर बहुत एंग्री हो जाते हैं। और फिर भी आप देखते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली पेरेंट्स आर आस्किंग फॉर। एंड जब उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहना चाहते हैं तो वो उनको कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे वो उनकी बात को सुनेंगे। अब आपको ये समझना होगा कि जब हमारा इंटेंशन होता है बच्चों को कोई बात कहना, कोई इंस्ट्रक्शन देना, तो ऐसे क्या गड़बड़ करते हैं हम कि हमारे बच्चे जो कहना चाहते हैं, हम जो उन्हें समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते। इवन वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। जब हम एंग्री होते हैं दे ऑल्सो गेट इमोशनल, दे ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड विद अस, दे ऑल्सो फील sad, and they also we sometimes make them feel guilty that they are not listening their parents. तो ऐसा क्या होता है? So friends, which I have observed in my parenting and what I have learned through all the experiences, that is that we don't instruct formally. Means जब भी हम उनको कोई काम बताना चाहते हैं या कोई डिसिप्लिन कर रहे हैं किसी चीज़ में, हमें जो कहना है हम वो ना कह के उसके आसपास बहुत सारी बातें कहते हैं। हम बहुत सारी आसपास चीज़ें बोलने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें उनको बोलना है कि बच्चों आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो रादर देन सेइंग कि दैट यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड से कि सुबह उठने से ये होता है, सुबह नहीं उठोगे तो ये होगा, सुबह नहीं उठोगे तो आप आलसी हो जाओगे, सुबह अगर नहीं उठोगे तो आपकी बॉडी ऐसा फील करेगी, वैसा फील करेगी। क्योंकि वो बच्चे हैं तो वो जो भी हम सेंटेंसेस उनके साथ बोल रहे हैं, ये जो मैंने 5-6 लाइनें बोली हैं, वो हर एक को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि एक्चुअल में वो हमें कह क्या रहे हैं, तो वो फोकस करने लगते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा हम बच्चों को अच्छी बात भी कहते हैं बट सडनली यू फील लाइक व्हाई दे आर गेटिंग सो नेगेटिव, व्हाई दे आर नॉट आंसरिंग अस, व्हाई दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अस। क्योंकि हमने जो कहना था वो ना कह के बाकी 50 चीज़ें उनको कह दी हैं, जिससे कई बार हम उनका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, गिल्ट की तरफ ले जाते हैं, रादर देन फोकसिंग दैम और फोकसिंग देयर इंटेंशन टूवर्ड्स द डिसिप्लिन। लाइक अगर आपको उन्हें ये कहना है कि बच्चों सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड ओनली टेल देम द एग्जैक्ट टाइम, व्हाट टाइम you are suggesting them and you are thinking that they should wake up, right? If you want to tell them that you should wake up, you have to tell the appropriate time to them कि बेटा you should wake up tomorrow at 6 o'clock. This is the concise and the appropriate statement to make them disciplined for early rising or to wake up early in the morning. अगर आप ये ना कह के बाकी आप सारी स्टोरी बिल्ड करते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू से योर किड्स कि बच्चों हम होमवर्क करेंगे और यू हैव नॉट गिवन देम द टाइम, स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि आप कितने बजे होमवर्क करेंगे, हम क्या होमवर्क करेंगे और व्हाट इज़ द टाइम स्लॉट कि कितने से कितने टाइम तक करेंगे। अगर हमने ये नहीं बताया, बस उनको ये बोल दिया कि हम तो होमवर्क करेंगे, एंड देन यू फील लाइक कि मैं इतनी देर से बच्चे को बोल रहा हूँ, 4 बजे से बोल रहा हूँ, 6 बजे तक हो गए हैं, वाई दे आर नॉट लिसनिंग। वो अगर मैं उनको काम के लिए बोल रहा हूँ तो वो काम के बारे में सुन क्यों नहीं रहे हैं, वो समझ क्यों नहीं रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आपने सारी चीज़ें बोल दी हैं लेकिन मेन पर्पस, मेन जो स्पेसिफिक लाइन्स हैं वो उनको नहीं बताई हैं। अगर आपको उन्हें होमवर्क कराना है तो आप उन्हें सीधा बोलिए कि हम 4 बजे होमवर्क करेंगे, SST मैथमेटिक्स का करेंगे और हम इतने आवर्स के लिए करेंगे, एंड आई वॉन्ट यू टू बी
attentive during that time. After that you can do whatever you want to do. So child are very sensible, very इंटेलिजेंट. दे अंडरस्टैंड कि इतने से ही टाइम के लिए हमें अपना फोकस्ड अटेंशन अपनी स्टडी को देना है, और उसके बाद वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू. लाइक इफ दे वॉन्ट टू वॉच TV, दे वॉन्ट टू प्ले सम गेम, दे कैन डू एवरीथिंग. So means if you are able to make them understand what exactly you are saying, they are able to understand and you will not feel frustrated, angry, sad, guilty. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं और जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कहा, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. हम उन्हें कई बार बैड वर्ड्स बोलते हैं, हम उनको गिल्ट फील कराते हैं, हम उन्हें ये शो करते हैं यू आर टोटली इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. सब कुछ हम बोल देते हैं उनको. इससे हम अपने दिमाग में और उनके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी डाल देते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, सब कुछ डाल देते हैं. लेकिन अगर आप ये सब कुछ भी ना करके सिंपल स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक सेंटेंस बोलें, एंड यू शुड बी फर्म. इफ़ यू हैव टोल्ड दैम कि हम 4 o'clock का होमवर्क स्टार्ट करेंगे, देन इट मीन्स 4 o'clock. इट शुड नॉट बी बिफोर 4 o'clock और आफ्टर 4 o'clock. Okay, so you have to be consistent and firm. You have to set the boundaries कि अगर आपने कोई टाइमिंग दी है in that time particularly, तो चिल्ड्रन नीड टू फोकस दैट टाइम, और उन्हें उस समय अपना फोकस अटेंशन अपनी स्टडी को या अपने किसी भी काम को, वट एवर दे आर डूइंग, उनको देना ही पड़ेगा. सो अगर आपको होमवर्क से रिलेटेड कुछ कहना है, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ कहना है, या आपको उन्हें खाने से रिलेटेड कुछ कहना है, दैट इज़ ऑल्सो कि अगर आपने कोई खाना बनाया, इट इज़ हेल्दी, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका खाना टेस्टी हो, क्योंकि बच्चों को टेस्टी खाना बहुत अच्छा लगता है. तो उस समय भी आपको बच्चों को स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि आपको खाना खाना है, और ये खाना जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ही हम कुछ अगला आपका कोई नेक्स्ट टास्क या कोई नेक्स्ट एक्टिविटी हम कर पाएंगे. यू हैव टू बी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर अबाउट योर बाउंड्रीज एंड योर डिसिप्लिन, सो दैट चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं अपने बड़े बेटे को डिसिप्लिन करती थी, तो मैंने उसका पूरा एक रूटीन और शेड्यूल बनाया हुआ था. तो एवरी डे वेन एवर आई वॉन्ट टू टीच हिम, और तो उसकी अकाउंटेबिलिटी में रखती थी कि उसको ये पता होना चाहिए कि हम 3 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बैठते हैं. सो आई हैड सीन कि वो जब मैं उसको पढ़ाने के लिए बोलती थी तो वो बहुत इजीली आ जाता था, क्योंकि उसको मेरी एक्सपेक्टेशंस पता थी. मैंने उसको एक डिसिप्लिन किया हुआ था और एक बाउंड्रीज सेट की हुई थी कि अगर 3 बजे है तो वो 3 बजे ही हम अपना होमवर्क करेंगे, नॉट आफ्टर दैट, और नॉट आफ्टर दैट टाइम और नॉट बिफोर दैट टाइम. सो मैंने देखा है अगर हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक स्पेसिफिक होकर बोलें, रादर देन टेलिंग एवरीथिंग अराउंड दैट थिंग, it is not effective for them. But if we say things particular and specific manner and in a statement, तो बच्चों को बहुत जल्दी ये बातें पता चल जाती हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है. सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें, एंड यू विल सी द ह्यूज चेंज, यू विल सी द पॉजिटिव चेंज इन देयर पर्सनैलिटी. क्योंकि जब वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे विदाउट फीलिंग गिल्टी, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज आता है. यू विल सी देयर हैप्पी फेस, यू विल सी देयर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एंड यू विल फील लाइक दे आर फीलिंग देम सेल्फ वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड यू योर सेल्फ विल फील एम्पावर्ड कि हाँ, मैं अपने बच्चों को उन्हें इंसल्ट किए बिना, उनकी एनर्जी को लो किए बिना, उन्हें सेट किए बिना और उनको गिल्ट फील कराए बिना, उनसे जो काम की मुझे ज़रूरत है वो मैं उनसे करवा पा रही हूँ, जो कि उनकी वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, सो यू कैन आस्क मी in the comment section. I will really love to reply those comments and questions. So thank you so much. I hope आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा.